लिए क्या करना है, इस रेपो पे जाना है और जो सर जिया ने दी हुई रेपो, इसके जो हमारा फर्स्ट टाइपिंग स्क्रिप्ट का टेस्ट होगा वो फर्स्ट 10 स्टेप से आएगा। तो ये 0 स्टेप से लेकर और यहाँ तक आपका 10 स्टेप्स टपल्स तक जो है ना, जो हमारा फर्स्ट टेस्ट है वो टपल्स तक आएगा हमारे पास। उसके बाद जो है हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने इसी रेपो को जो है वो क्लोन कर लिया है। तो ये हमारे पास वो रेपो है। इसका सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टेप के अंदर FTS, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये आपने रेपो कॉपी कर ली पहले। तो उसके अंदर ये कह रहा है कि इन्फरिंग टाइप्स। इन्फरिंग टाइप्स क्या होता है, टाइप स्क्रिप्ट को अगर आप एक्सप्लिसिटली बताते नहीं हैं कि भाई मैं कौन सी टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करने जा रहा हूँ या बनाने जा रहा हूँ, तो टाइप स्क्रिप्ट का कंपाइलर क्या करता है, खुद से एक इन्फर करता है कि इसकी टाइप क्या है। तो यहाँ पर देखें जिस तरह से हमने लेट मैसेज और मैसेज के अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर करवा दी है, तो इसने खुद से इन्फर कर लिया। अगर आप इसके ऊपर हुवर करेंगे माउस को मैसेज के ऊपर, तो यहाँ पर ये क्लियरली बता रहा है कि ये जो मैसेज है इसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। तो इसको बोलते हैं इन्फरिंग टाइप्स। मीन्स वो खुद से ही डिसाइड कर लेता है टाइप स्क्रिप्ट का कंपाइलर कि मेरे अंदर किस चीज़ को स्टोर किया जा रहा है। इसी तरह से अगर मैं कोई भी और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ और उसके अंदर मैंने लेट सपोज नंबर स्टोर कर दिया, तो इसके अंदर भी ये टाइप स्क्रिप्ट खुद से ही इन्फर कर लेगा कि ये जो नंबर है इसका टाइप क्या है, नंबर है। तो ये हमारा फर्स्ट जो स्टेप 0 है, इसके अंदर इन्होंने यही डिफाइन किया हुआ है। पावर शेल के अंदर रहकर आप ये दो कमांड एक साथ नहीं चला पा रहे, तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहीं से आपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है और सबसे पहले तो वो जो स्टेप है आपका 0 वाला, उसके अंदर आप आ जाएंगे। उसके बाद आप TSC एंड नोड, और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये फाइल किस नाम से बनी हुई है, app.js है। तो यहाँ आपने लिखना है app.js। अभी ये दोनों कमांड्स एक साथ चला देगा, कम ट्रांसपाइल भी कर लेगा और इसके अंदर मौजूद जो भी डेटा है उसको रन भी कर देगा। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला स्टेप, स्टेप 001 वाला। इसके बाद हम आ जाते हैं स्टेप 00A। अच्छा, इसके अंदर और कुछ भी नहीं बताया हुआ इन्होंने बस जेसोन के बारे में बताया हुआ है कि जेसोन क्या होता है। तो उसके अंदर कुछ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप अपने जहन में रख लें कि सबसे पहले कि ये स्टैंड किसके लिए होता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है, जेसोन का फुल फॉर्म क्या है हमारे पास, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। और ये क्या होता है, एक टेक्स्ट बेस्ड डेटा फॉर्मेट होता है। किसके लिए यूज़ होता है, टू स्टोर एंड ट्रांसफ़र डेटा। कोई भी डेटा कहीं स्टोर करना हो हमें, जैसे यूज़र नेम्स हैं, आईडीज़ हैं, पासवर्ड्स हैं, या फिर रोल नंबर वगैरह, कोई भी डेटा हमें स्टोर करना होता है सर्वर साइड पर, तो उसको हम स्टोर भी जेसोन में करते हैं। और एक जगह से दूसरे एक सर्वर से दूसरी सर्वर में ट्रांसफ़र करने के लिए भी डेटा को हम जेसोन में स्टोर करते हैं। अच्छा, जबकि इसका नाम में आ रहा है कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट की तरह लिखा जाता है ये। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये क्या है, कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होता है और कर्ली ब्रेसेस पर ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इसने एक बात की है कि क्या ये जो जेसोन है ये हमारा ऑब्जेक्ट की तरह ही है, तो यहाँ पे ये कह रहा है नहीं। क्यों? अच्छा, इन दोनों में फ़र्क क्या है कि जावास्क्रिप्ट ऑब्टेन कैन कंटेन फंक्शंस बट जेसन नॉट। तो जेसन क्या करता है, जेसन के अंदर फंक्शंस नहीं होते, जबकि जावास्क्रिप्ट के जो ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं हम, ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम फंक्शन भी बनाते हैं जिनको हम दोबारा। और ये क्या है कि जावास्क्रिप्ट का जो ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे वो सिर्फ जावास्क्रिप्ट ही रन करेगा, लेकिन जो जेसन की फाइल बनाएंगे आप, तो जेसन का है अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी रन हो सके। तो यहाँ पर ये था जेसन का। और इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने जहन में रखना है कि जेसन के अंदर जितना भी हम डेटा रखते हैं वो की वैल्यू पेयर के अंदर रखते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के अंदर रखते हैं। और दूसरी बात जो इसके अंदर और ऑब्जेक्ट्स के अंदर चेंज होता है वो ये कि इसकी की को भी हम डबल कोट्स में लिखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि नेम के ऊपर भी डबल कोट लगे हुए हैं, और ये विपिन जो लिखा हुआ है इसके ऊपर भी डबल कोटेशंस लगाए हुए हैं हमने। लेकिन वैसे जो नॉर्मली हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम की के ऊपर डबल कोट्स नहीं लगाते। लेकिन जेसन के अंदर क्या होगा, आपके की के ऊपर भी डबल कोटेशन होगी और वैल्यू के ऊपर भी डबल कोटेशन होगी, और उसको हमेशा लिखा जाता है करली ब्रेसेस के अंदर। इसके बाद ये यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है उन्होंने। उसके बाद जेसन का एरे भी बनाते हैं हम, और उसको एज इट इज़ जैसे एरे लिखा जाता है वैसे लिखा जाता है। अच्छा, इसके अंदर किसी डेटा को एक्सेस करना हो हमने, जैसे हमने एक जेसन ऑब्जेक्ट बना दिया डिटेल के नाम से और उसके अंदर कुछ डेटा स्टोर करवा दिया,
अब इस डिटेल के अंदर किसी चीज़ को एक्सेस करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, ये डिटेल का नाम और डॉट लगाकर की का नाम लिख देंगे, तो हमारे पास वो वैल्यू एक्सेसिबल हो जाएगी। अच्छा, इसका दूसरा मेथड क्या होता है? दूसरा मेथड ये होता है कि हमने जैसे यहाँ पर भी डिटेल है आपके पास, तो डिटेल लिखने के बाद आप ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दें और उसके अंदर की का नाम लिख देंगे, तो भी आपको वो डेटा एक्सेसिबल हो जाएगा, आप उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, जेसन नॉर्मली हम कौन से यूज़ करते हैं? जैसे पैकेट डॉट जेसन होता है हमारे पास और ts config डॉट जेसन होता है, तो ये दो फाइल्स हमारा ज़्यादातर इनसे ताल्लुक़ पड़ता रहता है। तो ये भी दोनों किस फॉर्मेट में लिखे हुए होते हैं? ये जेसन के फॉर्मेट में लिखे हुए होते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? सिंटैक्स एरर, अब यहाँ पर आज देखें, यहाँ पर तो ये डायरेक्टली दिखा रहा है हमें कि यहाँ पर एरर है, लेकिन हम इसको चाहते हैं कि पावर शेल के अंदर ये एरर तो आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर एरर है, ये ट्रांसपाइल ही नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा एरर आ रहा है? सिंटैक्स एरर आ रहा है, और ये कह रहा है कि जो लेट है ये लेट होना चाहिए, सिंगल टी वाला, और आपने यहाँ पर डबल टी यूज़ कर लिया। और यहाँ पर भी आप अगर हुवर करेंगे तो यहाँ पर भी ये वही बता रहा है कि कैन नॉट फाइंड नेम लेट, कि ऐसा कोई कीवर्ड जावास्क्रिप्ट के अंदर मौजूद नहीं है, तो ये इसका सिंटैक्स एरर कहलाएगा। और स्टेप 00C में जाएं हम, तो यहाँ पर आपके पास दूसरा एरर आ रहा है, तो हम इसके अंदर जाते हैं और CD स्टेप 00C। अब इसको अगर हम ट्रांसपाइल करेंगे तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो आपके पास, थोड़ा ऊपर जाता हूँ मैं, अब कह रहा है कि प्रॉपर्टी जो लॉगर है डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप कंसोल, एग्जिस्ट प्रॉपर्टी नहीं करती। कंसोल के अंदर जो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है वो क्या करती है? लॉग की। तो यहाँ पर भी आपका, अच्छा, इन्होंने जो नाम दिया हुआ है वो टाइप एरर का दिया हुआ है यहाँ पर, कि यहाँ पर आपके पास टाइप का एरर आएगा कि ये जो चीज़। उसके बाद असाइन एबिलिटी एरर, असाइन एबिलिटी एरर के अंदर क्या है हमारे पास? मैसेज हमने कर दिया, इसके अंदर क्या स्टोर कर दिया हमने? स्ट्रिंग। अब दोबारा से मैसेज के अंदर नंबर ऐड करना चाह रहे हैं, तो हमने इन्फरिंग टाइप्स का पढ़ा था कि हमने जैसे ही अगर इसके अंदर कोई भी टाइप डिक्लेयर नहीं किया, तो टाइप स्क्रिप्ट क्या करता है, खुद से कोई ना कोई इसको टाइप असाइन कर देता है उसकी वैल्यू के हिसाब से। तो यहाँ पर हमने इसके अंदर शुरू में वैल्यू क्या असाइन कर दी थी? स्ट्रिंग की। तो उसने अपने अंदर स्टोर कर लिया कि भाई मैसेज के अंदर जो डेटा आएगा वो स्ट्रिंग का ही आएगा। अब दोबारा से हमने क्या किया, हमने मैसेज के अंदर एक नंबर को स्टोर करने की कोशिश की। तो जैसे हमने उसके अंदर नंबर को स्टोर करने की कोशिश की, तो क्या हुआ? इसके अंदर इसने एरर दे दिया, इसने बोला कि भाई टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। ये हमारे पास असाइनेबिलिटी एरर कहलाएगा, कि एक वेरिएबल का जो टाइप है उसके अंदर उसी टाइप की वैल्यू आपने पुट करनी है, उसके अलावा कोई और टाइप आप पुट नहीं करेंगे। तो यहाँ तक हमने 3 एरर समझे। सबसे पहला सिंटैक्स एरर था, तो सिंटैक्स एरर में हमने क्या किया था, हमने जो जावास्क्रिप्ट का लेट का वर्ड था उसको डबल टी लगा दिया, तो उसने हमें सिंटैक्स एरर दे दिया। उसके बाद सेकंड एरर जो हमारे पास आया वो था टाइप एरर। टाइप एरर में हमने क्या किया था, हमने लॉग की जगह, जो कंसोल है कंसोल के साथ लॉग लगता है, उसको हमने लॉगर लिख दिया। तो लॉगर लिखा हमने, तो इसने हमें टाइप एरर बताया कि भाई ये जो कंसोल की टाइप है इसके ऊपर लॉगर की कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती, लॉग की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप कंसोल। ठीक है, तो लॉगर की जो प्रॉपर्टी है वो टाइप कंसोल पर एग्जिस्ट नहीं करती। उसके बाद थर्ड टाइप का एरर जो था हमारा वो असाइनेबिलिटी एरर था, कि हमने एक वैल्यू शुरू में स्ट्रिंग दे दी इसको, मैसेज को, अब उसके अंदर हम नंबर अगर स्टोर कराना चाहेंगे तो वो हमें एरर देगा।